हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का जो पेपर हुआ था मार्च 24 में, पेपर कोड है 33 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3। तीनों सेट में जो केस स्टडी के क्वेश्चन है वो सेम होते हैं, तो उन्हीं केस स्टडी के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट जो इनका ऑर्डर होता है क्वेश्चंस का, वो सेट 1, सेट 2, सेट 3 में डिफरेंट होता है। ओके, तो फटाफट चलिए डिस्कस करते हैं केस स्टडी के क्वेश्चंस को। जो केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं वो सेक्शन ई में पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। सेक्शन ई जो होता है ओवरऑल 12 मार्क्स का होता है, मींस 3 नंबर्स ऑफ केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे, ईच जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। हर एक केस स्टडी के क्वेश्चन में 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क के होते हैं और 1 क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है। 2 मार्क का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन होती है, कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, 2 क्वेश्चन आपको दे रखे होते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो सीक्वेंस ले रहा हूँ यहाँ पे केस स्टडी के क्वेश्चंस का, ये सेट 1 के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। सेट 2 और सेट 3 में जस्ट उनका ऑर्डर चेंज होगा, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो एज इट इज सेम होंगे। ठीक है, तो सेट 1 में जो क्वेश्चन नंबर 36 था वो देखते हैं क्या है। अ स्टेबल ओनर हैज 4 हॉर्सेज। एक जो घोड़े का अस्तबल होता है उसके में जो ओनर है उसके पास कितने हॉर्स हैं? 4 हॉर्स हैं। ही यूजुअली टाई दीज हॉर्सेज विद 7 मीटर लॉन्ग रॉप टू pegs at each corner of a square shaped grass field of 20 मीटर length to graze in his farm। वो उन चारों जो हॉर्सेज होते हैं उनको एक स्क्वायर ग्रास फील्ड के चारों कोनों पे क्या कर देता है? बांध देता है ना। आगे क्या कह रहा है? और इस स्क्वायर फील्ड की जो लेंथ होती है वो 20 मीटर होती है, एक साइड जो होती है। ओके, ये यहाँ पे आपको देखो स्क्वायर फील्ड गिवन है। But tying with rope sometimes result in injuries to his horses, so he decided to build fence around the area so that each horse can graze। तो वो क्या करता है कि एक जो फेंस होती है, ये यहाँ पे देखो व्हाइट कलर की आपको फेंस दिख रही होगी, ये इस तरीके से, वो इस तरीके से क्या कर देता है? फेंस बना देता है यहाँ पे इस तरीके से। क्योंकि क्या होता है कि जो ये रोप होती है इससे जो हॉर्स की गर्दन है उसको क्या होता है? हार्म पहुंचता है, इंजरी होती है, तो इस वजह से वो क्या कर देता है यहाँ पे जो है फेंस लगा देता है। ओके, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। बेस्ड ऑन दी अबोव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके बेस पे आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ये जो स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि ये जो स्क्वायर है इसकी ईच साइड आपको गिवन है 20 मीटर। ठीक है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ दिस साइड, या फिर इसको ए स्क्वायर भी बोलते हैं। तो ए जो है यहाँ पे कितना गिवन है आपको? 20 गिवन है, तो 20 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 400। मीटर में गिवन है तो ये मीटर स्क्वायर होगा, ध्यान रखना। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें आपको चॉइस गिवन है। क्या दे रखा है? फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल फील्ड इन विच दीज हॉर्सेस कैन ग्रेज। आपको टोटल फील्ड का एरिया फाइंड करना है जिनमें ये हॉर्स क्या कर सकते हैं? ग्रेज कर सकते हैं, या फिर ये जो घास है वो जो हॉर्सेज है वो खा सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये 4 जो हॉर्सेज है वो 4 कॉर्नर पे है ना। इट मीन्स एक हॉर्स जो है वो एक क्वार्टर सर्कल को यहाँ से ग्रेज कर रहा है। सिमिलरली ये हॉर्स जो है वो इस क्वार्टर सर्कल को ग्रेज कर रहा है। सिमिलरली ये हॉर्स जो है वो इस क्वार्टर सर्कल को ग्रेज कर रहा है। सिमिलरली ये हॉर्स जो है वो इस क्वार्टर सर्कल को ग्रेज कर रहा है। तो एक क्वार्टर सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? एरिया ऑफ ए क्वार्टर सर्कल, आपको सेक्टर का एरिया पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्वार्टर सर्कल होता है उसके लिए थीटा कितना होता है? यहाँ पे देखो 90 डिग्री है ये। ठीक है, इट मीन्स थीटा की जगह मैं 90 पुट कर सकता हूं अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। ये हो गया 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये एक क्वार्टर सर्कल का एरिया आ गया है ना। इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो चारों क्वार्टर सर्कल है उनका एरिया हमें मिल जाएगा। ओके, और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखो 4 से 4 में कैंसिल कर दूंगा, तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है
वो फिर क्या आ जाएगा, वो तो पाई आर स्क्वायर ही आ जाएगा। और वो तो आएगा ही ना, बिकॉज एक क्वार्टर सर्कल, एक क्वार्टर सर्कल, एक क्वार्टर सर्कल, एक क्वार्टर सर्कल, चार क्वार्टर सर्कल मिलके क्या बनाएंगे, एक सर्कल ही बनाएंगे, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो वही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हो या पाई ही रख सकते हो, जब तक आपको कुछ बोला ना गया हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो पाई की वैल्यू 3.14 आप ले सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी ले सकते हो, या फिर 22/7 ले लीजिए। 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या दे रखा है आपको, 7 दे रखा है। यहाँ पे देखो ये रेडियस होगी ना इस क्वार्टर सर्कल की, और वही क्या हो जाएगी, सर्कल की रेडियस हो जाएगी 7। तो ये 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 इंटू 7 करना है तो आप 11 इंटू 2 इंटू 7 कर लीजिए, ये आ जाएगा कितना, 14 इंटू आपको करना है 11, तो 11 इंटू 14 करना है तो 14 14 4 5 1 154 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। एरिया है तो मीटर स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, बिकॉज जो रेडियस है वो मीटर में गिवन है। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी के और में आपको चॉइस गिवन है, इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 मीटर टू 10 मीटर। ये कह रहा है कि जो लेंथ है रोप की वो 7 मीटर से इंक्रीज करके 10 मीटर कर देते हैं, देन फाइंड द एरिया ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स। आपको 1 हॉर्स का जो एरिया ग्रेज कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है 1 हॉर्स जो है वो एक क्वार्टर सर्कल को क्या कर रहा है, ग्रेज कर रहा है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, या तो मैं थीटा अपॉन 360 करके फिर ये वापस करूं तो एक हॉर्स जो ग्रेज कर रहा है वो यही तो ग्रेज कर रहा है 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज अब हमें यहाँ पे टोटल हॉर्सेस से जो एरिया ग्रेज हो रहा था वो फाइंड करना था। तो अगर एक हॉर्स का फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या कर दिया है अब यहाँ पे 10 मीटर कर दिया है 7 से बढ़ा के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको देखो 3.14 लेना है बिकॉज बोला गया है, तो 3.14 हो गया इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे 10 है, तो ये 10 इंटू 10 हो जाएगा। ओके, अब ये देखो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो ये डिवाइड में 100 लग जाएगा इसके। ओके, ये 10 से 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। इट मीन्स आपके पास में क्या आया 314 डिवाइड बाय 4। इसको मैं 2 से कैंसिल करता हूं, देखो ये 2 से कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स ये आ जाएगा 5 टाइम्स और ये आ जाएगा 7 टाइम्स, 157/2। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 जा 14 हो गया, और 1 7 आएगा, 2 8 जा 16.5। ये मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 हॉर्स जो एरिया ग्रेज करेगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 78.5 के इक्वल आने वाला है। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन इसी का, इसमें आपको दे रखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज लेफ्ट अनग्रेज्ड इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज 7 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि ये जो हॉर्सेज है वो जो एरिया ग्रेज कर लेते हैं उसके बाद में ये जो स्क्वायर फील्ड बचता है उसका एरिया कितना बच जाएगा, जो अनग्रेज्ड है, जो वो हॉर्स ग्रेज नहीं कर पा रहे। तो हॉर्स जो ग्रेज कर रहे हैं, टोटल एरिया हमारे पास में क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूं ग्रेज्ड एरिया, तो हमारा जो अनग्रेज्ड एरिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। आई बात समझ में। तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना 400 था, वो 20 का स्क्वायर ही तो था, माइनस ग्रेज्ड एरिया कितना था, जो 4 हॉर्सेस ग्रेज कर रहे हैं, ये यहाँ पे देखो हमने निकाला है, ये था 154। ओके, तो ये 154 यहाँ पे ग्रेज्ड एरिया आ जाएगा। तो 400 माइनस 154 अगर आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 400 में से 150 अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 250 आता है, 250 में से 4 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 246 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया बचेगा ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा या फिर अनग्रेज्ड एरिया होगा। ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ये क्या कह रहा है देखो, वोकेशनल ट्रेनिंग
कम्प्लीमेंट्स ट्रेडिशनल एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग, ठीक है, ये वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है कि क्यों क्यों दी जाती है टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, ठीक है। अ टीचर मेड द फॉलोइंग टेबल गिविंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स अंडरगोइंग वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये एक डेटा आपको गिवन है जब डिफरेंट एज ग्रुप के पर्सन्स जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग को ले रहे हैं। ओके, आगे क्या कह रहे हैं देखो, फ्रॉम दी अबो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लोअर लिमिट, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द अबो डेटा। आपको ये जो डेटा दे रखा है इसके डेटा की मॉडल क्लास की लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो मॉडल क्लास आपको पता है कौन सी क्लास होती है, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, इस क्लास की है 132। तो ये जो क्लास होगी हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो मॉडल क्लास हो गई 22 24, और हमें क्या फाइंड करना है, इसकी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट इसकी क्या हो जाएगी फिर 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द अबो डेटा। तो आपको इस डेटा का मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है ना। तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, CF फाइंड आउट करना होता है, बिकॉज हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स चाहिए, तभी हम मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे n/2 करके, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो डेटा है इसका मैं यहाँ पे CF फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखो CF क्या होता है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज आ जाएगी। अब इसमें ये वाली चीज ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 2 4 6 3 9 एंड ये 1। अब इसमें 96 ऐड हो जाएगा, तो 6 में यहाँ पे ऐड कर दूंगा 200 हो जाएगा, 90 ऐड कर दूंगा तो ये 290 आ गया यहाँ पे। इसमें 37 ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 327। इसमें 13 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 340। इसमें 11 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 351। इसमें 10 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 361। इसमें 4 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 365। ओके, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं आपके पास में, 365 है। वही इन सब का अगर आप सम करोगे तो आने वाला है 365, बिकॉज जो CF होती है उसका जो लास्ट नंबर होता है वही क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, ऐड ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, हमें फाइंड करना है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए ये हमारा क्या हो गया, n हो गया। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले n/2 फाइंड आउट करेंगे। n/2 अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो 365/2 ये कितना आ जाएगा, 182.5 आ जाएगा ये यहाँ से। अब आपको क्या देखना है कि इस n/2 से जस्ट ग्रेटर CF कौन सी है। तो n/2 से जस्ट ग्रेटर CF हमारी कौन सी है, 194 है, ठीक है। 182.5 से जस्ट ग्रेटर CF क्या है, 194। तो इस CF से जो बिलोंग करने वाला हमारा क्लास है वही हमारा क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2240। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। इसी के और में आपको चॉइस गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ एज लेस देन 50 ईयर्स हु अंडरगॉन वोकेशनल ट्रेनिंग। तो आपको 50 ईयर्स से लेस जो पार्टिसिपेंट्स है वो फाइंड करने हैं। तो 50 ईयर्स से लेस कौन से हैं, ये देखो 50 to 54 वाले टोटल कितने हैं, 4 है। इससे कम जो है वो सभी 50 ईयर्स से कम एज ग्रुप वाले हैं। तो ये टोटल कितने होंगे, देखो टोटल है 365। इसमें से अगर आप ये 4 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, 365 माइनस अगर मैं 4 कर देता हूं तो जो बचेंगे 361, वही क्या हो जाएंगे, 50 ईयर्स से लेस हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 361 आ जाएगा। ओके, लास्ट क्या दे रखा है देखो, गिव द इंपीरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो आपको इंपीरिकल रिलेशन आई थिंक पता होगा क्या होता है, 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड प्लस 2 टाइम्स मीन। ये इंपीरिकल रिलेशन होता है। आई होप एवरीवन इज गो थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 38, देखो इसमें क्या गिवन है हमें, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज ए पावरफुल अप्रोच दैट एनहेंसेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। कीपिंग दिस इन माइंड मिस मुक्ता प्लान्ड अ प्राइम नंबर गेम for class 5 students. She announces the number
2 in her class and ask the first student to multiply it by a prime number and then pass it to the second student also multiply it by a prime number and pass to the third student. In this way, by multiplying a prime number, the last student got 173250. तो सभी स्टूडेंट जब प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को, तो लास्ट जो नंबर बनता है वो ये नंबर बनता है. नाउ मुक्ता आस्क्ड सम क्वेश्चंस एज गिवन बिलो टू द स्टूडेंट्स. ठीक है. व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट. तो ये मुक्ता कह रही है कि जो लीस्ट प्राइम नंबर स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं वो कौन सा होगा. बिकॉज ये 2 जो है वो मुक्ता खुद स्टार्टिंग में आपको प्रोवाइड कर रही है. ठीक है. जो फाइनल मल्टीप्लायर आ रहा है हमारे पास में ये क्या हो रहा है 173250. ओके. ये नंबर फाइनली हमें मिल रहा है जब प्राइम नंबर्स आपस में सभी स्टूडेंट्स जो क्लास के हैं वो प्राइम नंबर से 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. इट मीन्स ये नंबर जो होगा वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है 2 से हुआ है. तो 2 इसका एक फैक्टर तो होगा ही होगा. आई बात समझ में. इट मीन्स ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो गई होगा. बिकॉज देखो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, स्टार्टिंग ही 2 से हुआ है और इसका लास्ट डिजिट भी 0 है. तो अगर मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो बाकी नंबर बचेगा वो भी क्या होगा, जो प्राइम नंबर है उनका मल्टीप्लाई होने वाला है. तो अगर देखो इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 6 2 8 16 हो जाएगा. ओके. 1 3 बचेगा, 2 6 12, फिर 1 2 बचेगा, 2 6 12, 2 2 4 एंड 2 5 10. ये आ गया. अब ये नंबर जो है देखो 5 से डिवाइड हो रहा है बिकॉज यूनिट डिजिट इसका क्या है 5 है. तो इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ. 5 1 5. ये बचेगा 3 6, 5 7 35, 1 6, 5 3 15. ओके. 1 2 5 2 10 एंड 5 5 25. ये नंबर फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैं फिर 5 से डिवाइड कर देता हूँ इसको. ठीक है. 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो देखो ये क्या आ जाएगा 5 3 15. ये आ जाएगा 2 3 5 4 20. ये बचेगा 3 2 5 6 30 एंड 5 5 25. ये नंबर फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये 5 आ गया फिर से. इसको 5 से डिवाइड करूंगा 5 7 5 6 30. ठीक है. 4 6 बचेगा, 5 9 45, 1 5 बचेगा, 5 3 15. अब ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा. अब ये नंबर देखो 3 से डिवाइड हो रहा है. अगर आप डिजिट सम करते हो तो ये 18 आता है. तो 18 जो होता है वो 9 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है. तो पहले मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ. 3 से डिवाइड करूंगा 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3. अब इनका डिजिट सम देखो 6 आ रहा है तो ये फिर 3 से डिवाइड होगा. इसको 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 3 7 21, 2 1 बचेगा, फिर 3 7 21. ये इसको 3 से डिवाइड कर दिया. अब ये देखो 77 जो है वो 7 से डिवाइड होगा तो 11 बच जाएगा और 11 जो है वो 11 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास में 1 आ जाएगा. ठीक है. इट मीन्स ये जो नंबर है वो किन किन से डिवाइड हो रहा है 2 3 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 3 और 1 टाइम्स 7 एंड 11. तो मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ. ये जो 173250 है इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं. एक तो 2 बन रहा है. 3 कितने टाइम्स आ रहे हैं 2 टाइम्स आ रहे हैं तो 3 2 टाइम्स आ गया. इंटू 5 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है. इट मीन्स 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 5 से 2 को मल्टीप्लाई किया होगा, है ना, जो भी प्राइम नंबर स्टार्ट हुआ है. और क्या आ रहा है 7 आ रहा है और क्या आ रहा है 11 आ रहा है. ठीक है. तो इट मीन्स ये जो नंबर है वो इन सभी प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई करने के बाद बना है. क्वेश्चन हमें दे रखा है व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स जो है जो 2 है वो तो टीचर यूज कर रही है. तो स्टूडेंट सबसे लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा यूज कर रहा है फिर 3 यूज कर रहा है. तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा. नेक्स्ट. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास. वो कह रहे हैं क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं. तो क्लास में स्टूडेंट उतने ही हैं जितनी बार नंबर क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है. तो कितने बार नंबर मल्टीप्लाई हुआ है देखो एक बार जो 2 है वो तो स्टार्टिंग में टीचर ने दिया है. ठीक है. 2 टाइम्स 3 यूज हुआ है. इट मीन्स 2 स्टूडेंट्स ने 3 से मल्टीप्लाई किया है.
3 टाइम्स जो है वो 5 यूज हुआ है, इट मीन्स 3 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने 5 से मल्टीप्लाई किया है। 1 टाइम जो है वो 7 यूज हुआ है और 1 टाइम 11 यूज हुआ है। तो 3 2 5 1 6 एंड 1 7, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आगे वो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 7। इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स? हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा यूज हो रहा है? 11 यूज हो रहा है, बिकॉज 11 मल्टीप्लायर में आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या 11। नेक्स्ट, विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स? मैक्सिमम टाइम कौन सा प्राइम नंबर यूज हुआ है जिसकी पावर सबसे ज्यादा है? मीन्स 5। तो 5 प्राइम नंबर जो है वो मैक्सिमम टाइम यूज हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ओके, सो इस तरीके से जो केस स्टडी के क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर कोड था 33 का, सेट 1 सेट 2 और सेट 3, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला ही होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आने वाले वीडियोस में, आपको पता है बाकी के क्वेश्चन पेपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। अगर आप कोई और पर्टिकुलर अपना पर्सनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहते हो पहले, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें उस क्वेश्चन पेपर का कोड कमेंट कर सकते हैं, जिससे वो क्वेश्चन पेपर हम पहले डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।